हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। गाइज, आपके मन में ये हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होती है, निकाल देना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट गाइज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे उसकी स्टार्टिंग करेंगे, आप देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले तो ये इसका नाम कैसे है भाई, इसके बारे में कुछ तो जानकारी ले लो। ट्राइगोन एक वर्ड होता है और मेट्रोन एक वर्ड होता है। तो ये दोनों वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रेंगल। बस इसी से बना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री, मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रेंगल। कुल मिलाकर के साइड्स ऑफ ट्रेंगल के जो मेजर होते हैं वो यहाँ पर बहुत हमारी हेल्प करते हैं। हमको स्टार्टिंग में ये थोड़ा पता होना चाहिए इनका। अब देखिएगा गाइस, तो ये ट्राइगोन और मेट्रोन यानी कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रेंगल, और इसी से मेरा बना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइस, एंगल कैसे बनता है। कोई भी है ना, समझ लेना चाहिए एंगल कैसे बनता है। एंगल के अंदर जैसे क्या होता है कि एक ये लाइन है आपका, अब एक लाइन है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर इनिशियल साइड। एक बेस तो लेके चलना ही पड़ेगा ना। इस साइड से एक वर्टेक्स लेकर के कोई दूसरी साइड है वो एंगल बनाती है। अब वो जैसे दूसरी साइड है वो हो सकता है वो एंगल ऊपर की तरफ बनाए या हो सकता है वो एंगल नीचे की तरफ बनाए, कैसे भी बना सकती है गाइस। इज दैट क्लियर। सपोज करिए ये एक साइड मैंने ले ली ऐसा, तो ये वाला जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे गाइस पॉजिटिव एंगल। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव एंगल, और ये वाला हमारा जो साइड हो जाएगा वो कहलाएगा टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। इज दैट क्लियर गाइज। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल। अब फिर से एक एंगल मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये जैसे ये मैंने ले लिया, और ये मेरा एक एंगल मैंने नीचे इस साइड में बनाया, इधर नीचे की साइड में। इज दैट क्लियर। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा ये वाला, ये इधर निगेटिव साइड में बन रहा है, वो ऊपर की तरफ जो बनता है वो पॉजिटिव साइड है, नीचे की तरफ जो बनता है वो नेगेटिव साइड है गाइस। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा फिर से इनिशियल साइड हो गया, और ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया नीचे वाला। और ये जो मेरा एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। इज दैट क्लियर। एंगल्स के लिए अपन कुछ लेटर्स बहुत फेमस है जो यूज करते हैं, जैसे थीटा। तो ये जो एंगल है मेरा, यदि ये थीटा हम बोलेंगे तो ये नीचे वाला जो नेगेटिव एंगल है इसे क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये तो हो गया हमारा छोटा मोटा एंगल क्या होता है, इतना सा हमको जानकारी होना चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों की नॉलेज देता हूँ। होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इज दैट क्लियर गाइस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर की। देखिएगा, जब अपन सेक्टर, आर्क, इन सब की बातें करते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली अपन कोई सर्कल की बात समझना चाह रहे हैं। इतना आपको समझ आया होगा गाइस, है ना। अब यहाँ पर सपोज करिए एक सर्कल मैंने बनाया, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये इसका एक सेक्टर है। समझ रहे हो ना। इसको अपन बोलते हैं आर्क, नॉर्मल, है ना। आर्क तो वैसे ये वाला भी होगा, पर ये मेजर आर्क है, ये मेरा माइनर आर्क है। तो आर्क से मतलब कि ये इतना सा लेंथ, इसको मैं एल, ये लेंथ नाम दे देता हूँ इसका। इज दैट क्लियर। सपोज करिए यहाँ पर ये थीटा बन रहा है एंगल मेरा। इज दैट क्लियर। इसको ओ सिंबल दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो ये जो मेरा ओ ए बी है, यानी ये मेरा एक सेक्टर बन गया। इज दैट क्लियर गाइज। तो ये मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा सेक्टर बन गया, सेक्टर ऑफ सर्कल। समझ आ रही है आपको। तो यहां पर अब अपन क्या करेंगे कि ये जो ओ ए बी है इसको अपन नाम दे देते हैं सेक्टर, इसको अपन सेक्टर बोलते हैं। इज दैट क्लियर। और ये जो मेरा है आर्क, आर्क लेंथ एल। अब एल का मतलब ये आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ का एक फार्मूला होता है गाइज, वो फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। वो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए,
कि ये एंगल मेरा पूरा कितना डिग्री होता है गाइस, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। और ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है, ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ चुके हैं कि 2 पाई आर होती है। आर क्या होती है गाइस, रेडियस होती है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए गाइस, आपको यूनिटरी मेथड आता है ना, समझते हैं ना आप यूनिटरी मेथड, 10 संतरे 20 रुपए के, तो एक संतरा कितने का, वैसा वाला मेथड यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो ये जो पूरा एंगल, पूरा जो लेंथ है, ये मेरा 2 पाई आर बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री में एंगल लेता हूँ तो मेरा पूरा सर्कल का लेंथ बनता है 2 पाई आर। इज दैट क्लियर गाइस? तो यदि मैं ये 1 डिग्री लेता हूँ एंगल, तो मेरा लेंथ बनेगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। समझ आ रहा गाइस? और इसलिए यदि मैं थीटा एंगल लेता हूँ तो मेरा ये बनेगा 2 पाई आर, थीटा इसलिए ले रहा हूँ कि ये थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 2 से कैंसिल होगा, 360 तो 180 आ जाएगा, तो मेरा फाइनल आया पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये मेरा आर्क लेंथ का फार्मूला हो गया, जो कि थीटा एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। इसी को बोलते हैं एल को आर्क लेंथ। इज दैट क्लियर गाइस? तो जब भी आपको आर्क लेंथ पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेना, और बहुत ज़रूरत पड़ती गाइस इसकी, मैंने पूरा समझा दिया। 360 लेते हैं एंगल तो 2 पाई आर लेंथ होती है, तो 1 पे कितना तो थीटा पे कितना, ये आपका फार्मूला आ गया। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला और बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि बार बार नहीं बतानी पड़े चीज़ों को। गाइज ये जो अपना सेम फंडा अपन एरिया के लिए लगाएं, तो गाइज ये पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जब मैं पूरा एंगल लेता हूँ। इसका मतलब जब मैं 360 डिग्री एंगल लेता हूँ तो ये पाई आर स्क्वायर मेरा एरिया बनता है। तो 1 डिग्री पे वही वाला मेरा यूनिटरी मेथड, 360 पे इतना तो 1 पे कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो फिर थीटा पे कितना, तो थीटा पे बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो ये तो एक नया फार्मूला हो गया एरिया का, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो आपकी नॉलेज के लिए याद रखना, ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। आगे बढ़ें गाइस, चलिएगा। अब देखिएगा, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जो एंगल होता है ना गाइस, उसको मेजर करने के 2 मेथड हमने बना रखे हैं। एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। जैसे एक मैं बात करता हूँ, ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, ऐसा वाला, मालूम है ना गाइस इसको। और डिग्री में बोलें तो 180 डिग्री इसको बोलेंगे, है ना। और इसी को यदि रेडियन में बोलें तो पाई रेडियन ऐसा बोलते हैं। तो डिग्री के लिए ऐसे ऊपर ऐसे बिंदी जैसा लगा देते हैं, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, ये सिंबल है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ऊपर सी लगा के लिख दो या सिंपल रेडियन लिख दो, एक ही बात है गाइस। बात समझ आ रही? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ गाइज, 180 डिग्री इक्वल टू, ये कोई पाए दूसरा नहीं है गाइज, वही जो बचपन से अभी तक अपन देखते आ रहे हैं, 22/7 रेडियन। समझ में आ रही गाइज? 180 डिग्री इक्वल टू, इसको 22/7 को आप चाहें तो 3.14 भी लिख सकते हैं, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3.14 रेडियन। इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा, अब मैं डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना वो चीज़ आपको बता देता हूँ। डिग्री को रेडियन में कैसे करना और रेडियन को डिग्री में कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि इनको कन्वर्ट कैसे करना, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। Just a minute guys.
यस गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर की। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिग्री। 180 डिग्री जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हम इसको बोलते हैं। जस्ट अ मिनट। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। जस्ट अ मिनट गाइस। तब यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। डू रिमेंबर दिस थिंग। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। और यदि आपको उल्टा करना हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो, ये तो मेरा डिग्री से रेडियन हो गया, और अब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, सपोज इस तरफ जाना है ऐसे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। इज दैट क्लियर गाइज? शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, डी से आर में जाना हो डिग्री से रेडियन में तो इंटू करेंगे किससे, पाई बाय 180 से। और यदि आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा आप ये समझ लीजिए, सपोज करिए 1 डिग्री बहुत छोटा होता है गाइस, क्योंकि 90 डिग्री इतना बड़ा होता है, आप समझ सकते हैं। तो 1 डिग्री तो बहुत ही छोटा एंगल होता है ना। ये 45 डिग्री है तो ये 31 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल है। उसके भी अपन छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं तो वो कहलाते हैं मिनट्स। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये भी याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? और ये जो 1 मिनट है इसके भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं अपन। तो जो 1 मिनट है उसका 60 पार्ट कर दें तो हर पार्ट कहलाता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस इसके अंदर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री मेरा होता है 60 मिनट, और 1 मिनट मेरा 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट के अंदर सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60। तो यानी कि 1 डिग्री को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 3600 सेकंड। तो ये मेरा डिग्री और सेकंड के अंदर मेरी कनेक्टिविटी बन गई। बात समझ में आ रही गाइस? तो ये इस तरह से अपन चीज़ों को समझ के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कोई आपको बोले कि 45 डिग्री इसको कन्वर्ट करके बताओ रेडियन में, तो बहुत आसान काम हो गया। 45 इंटू क्या सिखाया मैंने, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई बाई 180 यहाँ भी लिखा मैंने, ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 45 फोरजा होता है, तो 45 डिग्री मेरा हो गया पाई बाई 4, ये रेडियन में आ गया। कोई आपको बोले कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ, तो 30 इंटू पाई बाई 180। इज दैट क्लियर गाइज? ये 0 से 0 कैंसल, 3 6 18, तो फाइनली क्या आ गया गाइज मेरा, पाई बाई 6 आ गया। कभी उल्टा भी पूछ सकते हैं, कोई आपको बोले कि पाई बाय 3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ, तो पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसल, 3 6 18, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। तो ये बहुत आसान है गाइज, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, दोनों में आपस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइज? चलिए अगला क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, चीज़ों की समझते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। यस गाइज, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देखेंगे वो देखिएगा आप। कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन।
और 40 डिग्री और 20 मिनट को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वो देखिएगा अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 6 रेडियन है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, सॉरी ये वाला 40 डिग्री एंड 20 रेडियन। तो 40 डिग्री, और जब भी ऐसा हो ना ये मिनट, तो ये प्लस करके लिख दिया करो, प्लस 20 मिनट। पहले पूरा डिग्री तो आए अच्छे से, तब उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 40 डिग्री प्लस ये 20 क्या है गाइस, मिनट है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो 60 से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। 21 जा 20, 23 जा 60। अब ये मेरा डिग्री हो गया, यानी कि 40 डिग्री प्लस ये 1/3 डिग्री। अब ये दोनों का टोटल कर लो तो LCM 3, तो ये कितना आएगा गाइस, 43 जा 120 प्लस 1, तो ये आ गया 121/3 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। डिग्री में आ जाए तो रेडियन में कन्वर्ट करना, अब जाके डिग्री आया ये, है ना। ये मिनट वगैरह सब कन्वर्ट करना, ये नहीं चलेंगे, तो अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 121/3 ये मेरा डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या गाइस, कहीं पे हो रहा है तो ठीक, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 121 पाई डिवाइडेड बाय 183 जा 540, काय में कन्वर्ट करा, रेडियन में, तो ये मेरा रेडियन में हो गया। ये मेरा आंसर आ गया गाइस। इज दैट क्लियर। अब आप एग्जाम में चाहो तो और ज़्यादा सॉल्व करना हो तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देना, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, 7 से ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 121, तो जाने दो, इसको यहीं छोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस। इस तरह से अपन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब 6 रेडियन, ये रेडियन है, इसको काय में कन्वर्ट करना है गाइस, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो काय से मल्टीप्लाई करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका सॉल्व और कर लें इसको, 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, यानी क्या 22/7, तो वो बाय 7 को चलो ले ही लेते हैं बाद में ऊपर। 6 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। इज दैट क्लियर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 का आधा 3 और इसका आधा 11, तो ये मेरा आ गया 7 3 जा 21, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 11। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइज इसमें। अब 21 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 18 को 21 से कर लो, जीरो तो आनी आनी, बाद में लगा लेंगे। इज दैट क्लियर गाइज। चलो अब जैसे 21 8 जा कितना होता है 168, तो 8 लेके 16 कैरी हो गया। 21 1 जा 21 प्लस 16 31 37, तो ये मेरा 378 आ गया गाइस। तो फाइनली मेरा आ गया 3780 डिवाइडेड बाय 11। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं गाइस इसको, अब देखो आप, अब और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है इसको सॉल्व करने के लिए। 3780 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ पर देखिए, इसको डिवाइड करूँगा मैं 3780 को 11 से। 3780 डिवाइड करेंगे इसको 11 से। 11 3 जा 33, बचा कितना गाइस 4, ऊपर से हमने कितना ले लिया 8, 48 हो गया। नो 11 4 जा 44, क्या बचा गाइस 4, तो 0 आ गया। 11 3 जा 33, क्या बचा गाइस 7, तो 343 इंटीजर 7/11 डिग्री। ये बात समझ में आई गाइस। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा क्या क्या करना है, देखो जल्दी से। यस गाइस, देखो जरा, ये आपका जो आंसर आया है इसको डिवाइड करने पे इसको ऐसा लिखेंगे 343 इंटीजर 7/11। क्या चीज़ है गाइज, ये डिग्री है। ये डिग्री में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, इसको डिग्री में ही चाहिए था, तो ये मैंने डिग्री लगा दिया इस पूरे के ऊपर। अब मैंने क्या सिखाया था, जब भी ऐसा है तो प्लस लगा दिया करो बीच में, 343 प्लस 7/11। इज दैट क्लियर गाइज। ये मेरा डिग्री, ये भी मेरा डिग्री, ये भी मेरा डिग्री। अब ये डिग्री में ऐसा फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फ्रैक्शन आ रहा हो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करेंगे गाइज, 343 प्लस 7/11 इंटू 60 कर दो, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो, और इस पे ऊपर मिनट लगा दो। तो ये मेरा आएगा 343 प्लस, अब ये आ गया 420/11। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 420 को डिवाइड करो 11 से। 11 3 जा 33, कितना बचा गाइज 9, 0 11 8 जा 88, क्या बचा गाइज 2, तो 38 इंटीजर 2/11।
तो ये आ गया 38 इंटीजर 2/11। अब ये पूरा काय के अंदर कन्वर्ट हो गया, मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो गाइज ये मेरा मिनट हो गया पूरा। अब इसको वापस ऐसा लिखो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। इज दैट क्लियर गाइज? फिर ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन तो यहाँ चलते ही नहीं है, फिर इसको काय में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, ये क्या है, सेकंड है, तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट है ना सॉरी, तो ये इससे करो तो ये आपका सेकंड आ जाएगा। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो 120/11 आ जाएगा। 120/11 यानी 10 के आसपास आ रहा है, तो ये 10 सेकंड आ गया। तो अब बाद में सारे प्लस हटा के डायरेक्ट लिख दो, चलेगा। यानी कि 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड। 10-11 के बीच में कुछ आ रहा होगा, सो दैट इज चलेगा, इतना तो अपन अप्रोक्स कर सकते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ों को इस तरह से समझते जाइएगा, करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which central angle is 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम डायग्राम बनाओ। रेडियस पूछा है तो ये सर्कल बना लो, फिर ये रेडियस यानी कि आर ये निकालना है। सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। आर्क का लेंथ दे रखा 37.4, ये सिखा दिया गाइज मैंने। आर्क लेंथ इसको बोलते हैं, सिंबल इसका एल होता है। इज दैट क्लियर गाइज? अब थीटा है, आर है, एल है, इसमें से आर गायब है, तो गाइज क्या फार्मूला बताया था मैंने, एल इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ये सिखाया था मैंने, पूरा समझा दिया आर्क लेंथ का फार्मूला। आर्क लेंथ कितना है 37.4, तो यहाँ पे लिख दो 37.4 इक्वल टू पाई आर, आर नहीं पता, थीटा है 60 डिवाइडेड बाय 180। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए गाइस अब अपन क्या करें, इसको लिख सकते हैं 374 बाय, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, और ये आपका आर लिख देता हूँ, ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा 180 हो गया। अब सिर्फ एक पाई लिखना रह गया था, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह 22/7 लिख देता हूँ, चलेगा गाइस? चलो 0 से 0 कैंसिल। अब क्या कैंसिल हो रहा है गाइस? और कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, ये 11 2 ज़ा 22, और ये 11 से 11 3 ज़ा 33, बचा 4 44, 11 4 ज़ा 44, फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा बनेगा 17। जितना कैंसिल जो जिससे हो रहा करते जाओ। ये 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 7r, यहाँ कुछ बचा है 10, तो 10r, ये 10 और r बचा बस, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं बचा। 7 3 ज़ा 21 इंटू 17 आ जाएगा, फिर 21 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा गाइस, 21 इंटू 17, तो 21 इंटू 17 मेरा बनेगा 21 और 17, 17 1 ज़ा 17, कैरी ओवर 1 35, 357, तो ये मेरा आ गया 10r इक्वल टू 357। तो गाइज मेरा r इक्वल टू क्या हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.7, ये मेरा रेडियस आ गया इसका, और यही हमको फाइंड करना था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? तो ये समझ आ गया, बस कुछ भी नहीं करना था, ये फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना था, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर, और ये डिग्री मेजर दिया, इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, टेक केयर, इसका टेंशन मत लेना गाइस। पहले तो आप इसको कर लो कन्वर्ट, 47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये डिग्री में तो आए, एक पार्ट डिग्री में एक पार्ट मिनट में। कैसे सिखाया था गाइस, 47 डिग्री प्लस लगा दो 30 मिनट, तो इसको फिर लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 30 को मिनट है तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 60। अब ये डिग्री आ गया, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा, तो ये आ गया मेरा 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। समझ आया गाइस? एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 47 2 ज़ा कितना आ जाएगा मेरा 94, 94 प्लस 1 कितना आ जाएगा 95, 95/2। क्या चीज़ है गाइस, ये डिग्री। अब इसको काय में कन्वर्ट करना है मेरे को, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो 95/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, काय से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई/180 से। इज दैट क्लियर गाइज? चलो अब काय से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 9 से कर लें, 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 9 9 9 9 9 9,
5 से कर लो ना, 19 5 जा 95, ये 36, तो ये मेरा आ जाएगा 19/36 टू ज़ा 72 इंटू पाए। पाए का वैल्यू कितना होता है गाइस, 22/7। इसका आधा करो 36, इसका आधा करो 11, मतलब मैंने 2 से कैंसिल कर लिया। और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या गाइस, नहीं हो रहा है। तो ये मेरा आ गया 19 इंटू 11/36। 11 से मल्टीप्लाई करने की तो एक ट्रिक होती है बहुत बढ़िया, इधर भी जीरो लगाओ इधर भी जीरो लगाओ। 0 + 9 9, 9 + 1 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 0 1 + 1 2, तो ये मेरा 209 आ गया। इज दैट क्लियर। डिवाइडेड बाय 36, ये मेरा काय में कन्वर्ट हो गया, ये सी। रेडियन मेजर चाहिए था, रेडियन मेजर। बट एक चीज़ याद रखना गाइस, क्वेश्चन के साथ माइनस लगा था तो आंसर के साथ भी माइनस लगा दो बस, और कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करके माइनस लगा दो, ये साथ में चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, what radius must be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 मीटर। ये होता क्या है रेल रोड कर्व, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती। मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत बड़ा अच्छा लगेगा समझ के, कि आपको लगेगा हाँ यार ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ रियल लाइफ में सही में होता है, बहुत सारा होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सपोज करिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये रेल की पटरी है। ट्रेन को यहाँ आना है और फिलहाल ट्रेन इस जगह है, वो इधर से आ रही है। अब आपको लगेगा इधर से आ रही तो यहाँ कैसे आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, ऐसे 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 जाके ये कर्व घूम के इधर आ जाएगी, है ना। मतलब एक सर्कल जैसा बना लो, फिर ये सेंटर है, आप रेडियस ले लो, है ना। अब आप देखो यदि रेडियस इतनी लोगे तो ये ट्रेन ये ऐसे यहाँ आएगी, और रेडियस थोड़ी सी और कम लोगे तो ये तो यहाँ आ जाएगी, इससे टकरा जाएगी प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे कर्व बनाए जाते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली लगाते होंगे, है ना। एक बार फिर से देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन को यहाँ लाना है, ये एक कर्व है, और ये ट्रेन, ये सेंटर है इसका, और ये ट्रेन अभी इस जगह है। तो ये आपका मान लीजिए ट्रेन को यहाँ से यहाँ लाना है, तो रेडियस इतनी लेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगी ट्रेन, तो ये आपका एक एंगल बन जाएगा यहाँ पर। समझ आ रही ना बात, ये आप सोच लो यहाँ है, चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपका आर्क लेंथ हो गया और ये मेरा एक एंगल बन गया थीटा, ये मेरी रेडियस हो गई। तो ये रेलवे वालों को ये कैलकुलेट तो करना पड़ता होगा ना, कि इतना रेडियस लेंगे तो यहाँ आएगी गाड़ी, इतना रेडियस लेंगे तो गाड़ी इस जगह आएगी, इतना रेडियस लेंगे तो गाड़ी इस जगह आएगी। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं गाइज। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखिएगा, रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल, व्हाट रेडियस मस्ट बी टेकन। ठीक है, अब अपने को बात तो समझ आई गई है, सर्कल तो बना ही लो, एक कर्व बनाना है, व्हाट रेडियस मस्ट बी टेकन, तो इतना भी समझ में आ गया कि रेडियस निकालना है। व्हाट रेडियस मस्ट बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्री, मतलब इतना डिग्री घूम जाना चाहिए उसका डायरेक्शन, यानी गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ आ जानी चाहिए। कितने डिस्टेंस में, इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, यानी 40 मीटर यदि वो चल ले तो गाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए और 25 डिग्री एंगल बन जाना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है गाइज, वही L इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। तो ये L आर्क लेंथ कितना मेरा 40 इक्वल टू पाई आर कितना निकालना है, थीटा कितना है 25 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये काय से कैंसिल करें, काय से कैंसिल करें, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 चलेगा ना, और ये 5 से 180 कैंसिल करो तो 36 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 8 इंटू ये 36 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू पाई यानी 22/7 इंटू आर। तब इसको सॉल्व करके मेरे को किसका वैल्यू निकालना है गाइस, आर का वैल्यू निकालना है। देखते हैं आर का वैल्यू कितना आता है। तो ये मेरा आ जाएगा, और कैंसिल हो रहा है क्या, कर लो हो रहा है, तो 4 का आधा, 8 का आधा 4, और ये मेरा हो गया 11, और ये 7 4 जा 28 इंटू 36 इक्वल टू 11 आर। इज दैट क्लियर। अब 28 को मल्टीप्लाई करना 36 से, माय गॉड बहुत मुश्किल नहीं हो गया है गाइस। ये तो 32 से 4 कम है और ये 32 से 4 ज़्यादा है। अरे वाह, तो इस बात का फ़ायदा उठाने का ट्राई करता हूँ मैं।
तो ये तो मेरा हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। तो कैन आई से दिस इज 32 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 32 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 11R। 32 का स्क्वायर तो मुझे पता है 1024 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दैट इज इक्वल टू 11R। अब 1024 में से 16 गया तो 1008, शायद से यही आएगा ना, क्योंकि हाँ ठीक है ना, 16 प्लस 8 24 होता है, तो ये 1008, तो मेरा 1008 डिवाइडेड बाय 11, ये रेडियस का वैल्यू आ गया गाइज मेरा। 11 9 जा 99 होता है, बचा 1 18, 11 1 जा 18 पॉइंट, फिर बचा 7 0 6 जा 91.6 अप्रोक्सीमेटली आ रहा। क्या यूनिट क्या होगा इसका गाइज, ये मीटर है ना, तो रेडियस भी काय में होगी, मीटर में होगी। इज दैट क्लियर? तो आपको यदि इस तरह का कर्व बनाना है तो रेडियस लेना पड़ेगी 91.6। गाइज एक बार सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आया था, सीए की किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये एप्लीकेशन है इन सब चीज़ों का। यस क्वेश्चन, यस गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर। ओ माई गॉड, सच में इतना होता है क्या मून का अर्थ से डिस्टेंस? होता होगा यार गाइस, तभी ये सब बच्चे बोलते हैं ना चंदा मामा दूर के है ना, तो वो डिस्टेंस इतना होता होगा तभी बोलते हैं। एनीवे, चांद के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, जाने कितने दिनों बाद गली में आज चांद निकला, बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं चांद के ऊपर। तो मून के ऊपर ये जो क्वेश्चन है इसको पहले समझने के लिए मून तो बना ही लेना चाहिए, है ना गाइस। और क्वेश्चन में बोला है कि इसकी अर्थ से डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 3,60,000 किलोमीटर, एंड द डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। ओके, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सपोज ये बंदा यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है, और ये मून का डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है इस ऑब्जर्वर की आई के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऐसा बनेगा, और वो एंगल बहुत जरा सा बन रहा है, और वो तो 1 डिग्री तक नहीं है, कितना कम है, 31, वो भी क्या मिनट। समझ में आ रहा गाइस? तो इतना सा एंगल बन रहा है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है गाइस। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है वो भी दे रखा है क्वेश्चन में। मून का डिस्टेंस इस बंदे से, यानी कि ये वाली लेंथ, मून का डिस्टेंस यानी बिल्कुल इसके सेंटर पे ले लेते हैं अपन, और क्या कहाँ लेंगे। तो ये दे रखा आपको 3,60,000 किलोमीटर। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, तो अब अपन यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा गाइस, कि जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है ना, बहुत दूर होती है ना, तो ये जो इसका लेंथ होता है, ये वाला डायमीटर, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, इतना क्लोज हो जाता है, दूर अपन ले लेंगे इसको। तो क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इतना दूर बन रहा है, आप ऐसा इमेजिन करो जैसे ये मून है और ये आपका ऑब्जर्वर है ऐसा, तो ये आपका डायमीटर है, तो ये डायमीटर अपन, ये मून इतना बड़ा जब दूर से लेंगे तो ये और क्लोज क्लोज होता चला जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये और ये दोनों इक्वल ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा आर्क लेंथ हो गया जो डायमीटर है। इज दैट क्लियर? और आपको फाइंड करना है, डायमीटर ही फाइंड करना है, तो जो डायमीटर है वो फाइंड करना है। तो क्या नहीं से मेरा जो आर्क लेंथ का फार्मूला है वो क्या होता है गाइज, आर्क लेंथ का फार्मूला पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, और जो आर्क लेंथ है यहाँ पर ये वाला, वही यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि चीज़ें बहुत दूर होती है तो वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो जो ये है ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर इक्वल टू पाई, पाई को पाई रहने दो, आर रेडियस, ये रेडियस ही तो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, और वो है 3,60,000 किलोमीटर। किलोमीटर है, याद रखना, भूलना मत, इनटू थीटा, थीटा कितना है गाइस 31, वो भी क्या मिनट है, तो डिग्री में कन्वर्ट करो क्योंकि अपने फार्मूले में तो डिग्री चलता है, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? बस इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं बचा है, आंसर तो आना ही आना है गाइस। एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल, और ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, पाई का वैल्यू अपन बाद में रख देंगे, 3,60,000 था, 3600 बची बस ये,
3600 बचा, मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा 11 बचा, डिवाइडेड बाय ये मेरा 18, और ये वाला 6 भी तो बचा है, तो अपोन में ही आना है ये, मल्टीप्लाइड बाय अब बचा है पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है गाइस 22/7। समझ आ रहा है गाइस? चलिए अब ये मेरा 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 2 ज़ा 36 होता है, तो 200 हो गया। अब ये मेरा 6 का आधा होता है 3, और ये 200 का आधा होता है 100। तो गाइज ये मेरा हो जाएगा d इक्वल टू, अपोन के अंदर क्या बचा, सिर्फ ये 7 3 ज़ा 21 बचा, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है कोई किसी से। इज दैट क्लियर? और अपोन में 21 आएगा, ऊपर आएगा 22 इंटू 100 इंटू 31, तो 22 को 31 से मल्टीप्लाई करना, तो 31 चीज़ों को कैसे फास्ट करना देखो मैं आपको बताता हूँ। 31 इंटू 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 31 2 ज़ा 62 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, एक जीरो इधर लगाओ, एक जीरो इधर लगाओ, 0 + 2 2, 2 + 6 8, 6 + 0 6, तो ये आ गया मेरा 682। तो 682 31 इंटू 22, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा 2 जीरो आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, 68200 डिवाइडेड बाय 21, तो ये मेरा बनेगा 21 3 ज़ा 63 5 2 52 2 ज़ा 4 देन 7, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 3247.6। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा गाइज। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? ठीक है, ये हमारी वॉच है, ये इसका सपोज करो मिनट हैंड अभी इस जगह है। वॉच बना ही लो ना, वॉच का क्वेश्चन हो तो वॉच तो दिखाइए, है ना, 4 5 6, है ना, ऐसा ही होता है इसके अंदर, 7 8 9 10 11 और यहाँ 12। अब इन्होंने क्या बोला कि मिनट हैंड जो उसका लेंथ है 1.5, यानी इसका लेंथ दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, है ना। हाउ फार डज इट्स टिप, यानी कि ये वाला टिप कितना चलेगा मूव इन 40 मिनट। अब 40 मिनट यहाँ से चले तो किस जगह होते हैं, यहाँ जाके आएंगे। ओ माई गॉड, तो पहले तो ये पता करो कि ये डिग्री कितना बना आपका, है ना। तो ये गाइज ये 12 से 1 तक है ना गाइज 30 डिग्री होता है, ये याद रखना, क्योंकि ये 12 टुकड़े होते हैं और एंगल सेंटर होता है 360 डिग्री। इसका मतलब हर 5 मिनट पे 30 डिग्री एंगल बनता है। तो मेरा 40 मिनट पे अपन ऐसा, या तो एक काम करो, ऐसा सोच लो कि 60 मिनट जब पूरा मिनट हैंड चलता है तो वो एंगल बनाता है 360 डिग्री। ये पता है गाइज आपको, ये पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। इसलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60। इसलिए 40 मिनट में कितना बनाएगा एंगल, पहले ये तो पता चले, 360/60 मल्टीप्लाइड बाय 40। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये 0 से 0 कैंसल, 6 6 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 240 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पता चल गया एंगल 240 डिग्री का। इज दैट क्लियर गाइज? तो थीटा आ गया मेरा 240 डिग्री, और ये रेडियस आ गई मेरी 1.5, दे ही रखा है क्वेश्चन में। अब मेरे को बोला है टिप कितना चलेगा, मतलब ये लेंथ निकालनी है। कौन सी लेंथ आपको बता देता हूँ मैं गाइज, ये वाली, ये टिप इतना इतना डिस्टेंस चलेगा, ये वाला। इज दैट क्लियर? यानी आर्क लेंथ निकालना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। अब आर्क लेंथ का फिर फार्मूला लगा दो, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो पाई रहने दो, पाई को बाद में पुट कर देंगे। आर का वैल्यू कितना है 1.5, थीटा कितना है 240, डिवाइडेड बाय कितना लेना है 180 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो एक बार समझना है अपने को। पाई को तो भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देंगे वैल्यू। ये 0 से ये 0 कैंसल, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 1.5 4 ज़ा 6 होता है, तो ये बना 6 पाई/3, यानी कि 2 पाई बन जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इसलिए तो एल इक्वल टू मेरा 2 पाई आ गया गाइस, और मैंने बताया था पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो ये 6.28 क्या आंसर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि अपना ये भी तो सेंटीमीटर ही था, यूनिट तो एक जैसे ही रहेगा ना।
तो बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। क्वेश्चन समझ आया क्या, क्या कहना चाह रहा है? दो आर्क के सेम लेंथ के, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल, ये दो सर्कल हैं, इसके अंदर आर्क लेंथ है ये L और इसके अंदर भी आर्क लेंथ उतना ही है L, बस सर्कल के साइज छोटे बड़े हैं। तो ये वाला जो आर्क है ये 65 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और ये वाला जो आर्क है ये 110 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो रेशियो ऑफ रेडियस पूछा है, इसकी रेडियस R1 मान लो, इसकी रेडियस R2 मान लो, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इसमें। गाइस क्या फार्मूला होता है? L इक्वल टू पाई R थीटा बाय 180। तो अपन पहले ये ले लेते हैं इसका पाई, R की जगह यहाँ R1 है, थीटा की जगह यहाँ 65 है अपॉन 180, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला यहाँ पर भी लगाऊँ मैं, पाई R थीटा बाय 180। तो L इक्वल टू पाई R कितना है गाइज यहाँ पर R2, थीटा 110 डिवाइडेड बाय 180। तो ये भी आर्क लेंथ है मेरा और ये भी आर्क लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पाई R1 65 बाय 180 इक्वल टू पाई R2 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 180। दोनों L के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। 180 से 180 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, अरे वाह इजी है। तो R1 अपॉन R2, इस R2 को अपॉन में ले लो, इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 65। तो ये आपका आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? काहे से कैंसिल हो रहा है? 11 से? नहीं 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 गाइस, 11 से नहीं, 5 से हो जाएगा। ये 13 और ये आ जाएगा 22, तो 22 बाई 13। इज दैट क्लियर गाइस? एक शॉर्टकट बताऊं क्या इसको? इसका शॉर्टकट देखो जरा, इसी क्वेश्चन का कितना जल्दी आएगा। ये एंगल कितने कितने थे? 65 110। ये एंगल का रेशो क्या हुआ? 65 110। तो रेडियस का रेशो उल्टा होता है, रूल है। यदि आर्क लेंथ सेम है तो एंगल और रेडियस दोनों में उल्टा रिलेशन चलता है। तो इसका रेशो 65 10 110 है, तो इसका रेशो आ जाएगा 110 65। ये आ गया आंसर। 5 से कैंसिल करो, 22 13। कितना इजी है। ये रेशो काय का था? 65 110। क्या चीज़ थी ये? एंगल। तो यदि एंगल का रेशो ये है तो ये जो उल्टा रेशो होगा ये किसका होगा? रेडियस का। तो एंगल का रेशो और रेडियस का रेशो दोनों एक दूसरे के उल्टे, रेसिप्रोकल होते हैं। समझ गए गाइस? चलिए, अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड? ये क्वेश्चन तो कहीं देखा हुआ लग रहा है गाइस। यस यस यस, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, आई डोंट नो। एक मूवी थी ना, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की, तो उसमें ऋतिक अचानक बड़ा हो जाता है जादू की कृपा से, ब्लेसिंग्स ऑफ द जादू। और फिर वो माथुर सर पढ़ाते रहते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते रहते हैं और वो विंडो में से देख करके तुरंत आंसर दे देता है। जब वो 7th स्टैंडर्ड में होता है तो वो फिर बोलते हैं कि इतनी बड़ी 11th का आंसर उसने दे दिया विद इन दिस टाइम। तो फिर सब लोग बोलते हैं आइला, इसको तो क्या बहुत इंटेलिजेंट हो गया ये तो। याद आ रहा है गाइस? आपने देखी हो तो ये लगता है मेरे को वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो ये है ना। एनीवे सॉल्व करते हैं इसको अपन। अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड? ओके, 1 मिनट के अंदर कितना चलता है व्हील? 360 डिग्री रिवॉल्यूशन। देयरफॉर 1 सेकंड के अंदर कितना चलेगा, यही पूछा है ना गाइस। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं गाइस? 360 रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 360 रिवॉल्यूशन, सॉरी गाइस। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में उसके रिवॉल्यूशन होते हैं 360। इसका मतलब 60 सेकंड के अंदर 360 रिवॉल्यूशन
360 रिवॉल्यूशन होते हैं 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 सेकंड के अंदर रिवॉल्यूशन होते हैं 360 रिवॉल्यूशन। देयरफॉर 1 सेकंड के अंदर रिवॉल्यूशन कितने होंगे? 360 बाय 60, 0 से 0 कैंसल, 6 रिवॉल्यूशन। और पूछा क्या है? व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न होता है? तो 1 सेकंड के अंदर गाइस 6 रिवॉल्यूशन होते हैं, और एक रिवॉल्यूशन जब पूरा होता है कोई व्हील का तो वो 2 पाई चलता है, 360 डिग्री यानी 2 पाई तो होता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने हो जाएगा? 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? एक बार फिर से बता देता हूं डिफरेंट वे से, दूसरे तरीके से। 1 मिनट में कितना? 360 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई का। तो 360 रिवॉल्यूशन में इतना रेडियन चलेगा 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में इतना चलेगा। 360 इंटू 2 पाई रेडियन। इज दैट क्लियर गाइस? तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसल, 6 6 जा 36, तो 6 2 जा 12 पाई इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए गाइस, तो ये मैंने आपको बताया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अगले लेक्चर में अपन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे गाइस।